हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस के बारे में कि रेफरेंस का क्या मीनिंग होता है और एविएशन में रेफरेंस से आप अगर आपको जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। बिकॉज मुझे आपके काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप एक कैबिन क्रू हो, सो प्लीज मुझे आपका रेफरेंस दे दीजिए। जैसे मैं इंडिगो के साथ एक कैबिन क्रू हूँ तो मुझे आपकी काफी सारे रिक्वेस्ट आती है कि मेरा इंडिगो का इंटरव्यू है 5 मार्च को, तो प्लीज आप मुझे अपना रेफरेंस दे दीजिए। सो रेफरेंस देने का बेसिकली एविएशन इंडस्ट्री में क्या मीनिंग होता है, जैसे मैं अपनी आईडी उनको बता दूं तो वो मेरी आईडी से जब वो ऑनलाइन अप्लाई कर रही है इंटरव्यू देने के लिए जाएं, सो वो अपने सीवी में ऐसा मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन अब ये है कि क्या सच में रेफरेंस वर्क करता है या नहीं करता है। सो अगर देखिए रेफरेंस ऐसे वर्क करता तो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने हार्ड वर्किंग है, मैं सबको अपना रेफरेंस दे देती, सबको अपनी आईडी दे देती एंड सब आप सेलेक्ट हो जाते। सो काफी ज्यादा आपके मन में डाउट्स थी एंड ये जो आपकी डाउट्स हैं इनका मैं इस वीडियो में ऑनेस्टली आपको आंसर देने जा रही हूँ। बहुत सारे आपने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में अलग अलग बात बताएंगे, बट जो सही बात है, जो मुझे लगता है, जो मैं कैबिन क्रू बनने के बाद में मैंने यहाँ पे देखी है सब कुछ, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। सो जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिन क्रू का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पूरा इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। आपको कोई स्टार्टिंग में रिटन एग्जाम नहीं देनी होती है। तो इंटरव्यू आपका कैसे होता है, आपका सिर्फ इंटरव्यू में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक की जाती है, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ये सब चेक किया जाता है इंटरव्यू के अंदर। सो जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने अपने सीवी में रेफरेंस मेंशन किया था, बट रेफरेंस जिसका मैंने मेंशन किया था मैं उनको जानती भी नहीं थी एंड आई डोंट थिंक कि रेफरेंस का कुछ मतलब भी होता है। तो रेफरेंस का क्या मीनिंग है, जैसे आप अगर मेरा रेफरेंस देंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपसे वो पूछेंगे कि आप इस कंपनी में किसी को जानते हो जो पहले से वर्क कर रहा हो, सो जैसे आप इंडिगो के साथ अप्लाई कर रहे हो, सो वो आपसे आपके पास एक रेफरेंस सेक्शन भी होता है कि आप किसी को जानते हैं इस कंपनी में जो ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, तो अगर आप उसमें मेरा नाम मेंशन करते हैं, मेरी आईडी मेंशन करते हैं, मेरे फोन नंबर मेंशन करते हैं, सो कंपनी को सिर्फ इससे इतना ही पता चलता है कि आप मुझे पर्सनली जानते हैं, राइट। सो इसका उनको कोई भी ऐसा अलग उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप मुझे जानते हैं तो आप इस जॉब के लायक हैं। सो आपका जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो वैसा ही होगा जो आपके अलग कैंडिडेट से होगा। जैसे आप अगर मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं एंड जो 5 कैंडिडेट्स हैं जो मेरे रेफरेंस से नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज आपको मैंने रेफर किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस उन 5 कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में या फिर ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में या फिर एविएशन इंडस्ट्री में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे, आप अपने इंटरव्यू स्किल्स के बेसिस पे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे आप सिलेक्ट किए जाते हैं, राइट। सो काफी ज्यादा ऐसी लाइक ग्राउंड स्टाफ कंपनीज हैं जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, उसमें रेफरेंस वर्क कर सकता है एंड रेफरेंस बहुत ज्यादा कम वर्क करता है। लाइक मैं एक कंपनी की सीईओ हूँ या फिर मैं एक कंपनी की एमडी हूँ या फिर बहुत ज्यादा एचआर की सीनियर हूँ, तो उस केस में रेफरेंस लाइक 5 या 10% वर्क कर सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो 99% जो सिलेक्शंस होते हैं वो रेफरेंस के थ्रू होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर एयरलाइंस तो किसी को भी कैबिन क्रू बना देती। सो जब हम ऑन बोर्ड होते हैं तो हमें कस्टमर से कम्युनिकेट करना होता है, हमें उनसे बात करनी होती है, तो ऐसे कोई भी रेफरेंस से चला जाएगा तो सब कुछ एकदम बिगड़ जाएगा। तो ये सारा रेफरेंस वगैरह बिल्कुल भी एविएशन इंडस्ट्री में वर्क नहीं करता है। सो रेफरेंस का क्या मीनिंग होता है, लाइक अभी इंडिगो एयरलाइंस हायर कर रही थी कैबिन क्रू के लिए। सो हम लोग एम्प्लॉयज हैं इंडिगो एयरलाइंस के, तो हमारे पास भी ऐसे मेल आता है कि इंडिगो एयरलाइंस हायर कर रही है। सो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में अगर कोई है जो अप्लाई करना चाहता है तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी अपनी एक फ्रेंड को रेफर किया था। सो रेफर करने का क्या मतलब है, जैसे मैंने उसका जो फोन नंबर, उसकी आईडी, उसके सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया। मेरी तरफ से भी मैंने एचआर वगैरह को उसकी एप्लीकेशन सेंड कर दी। सो अब उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था, उसको भी ऑनलाइन अप्लाई करना था, उसको भी जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें मेरा नाम, मेरी एम्प्लॉय आईडी, मेरे फोन नंबर उसको मेंशन करना था, राइट। काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो उसने भी लाइक मैंने उसको रेफर किया एंड वो इंटरव्यू देने के लिए गई, बट वो रिजेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक कैबिन क्रू हूं सो मैं ऐसे किसी को भी रेफर कर दूंगी तो वो किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो वैसा ही है। जो कैंडिडेट्स बिना रेफरेंस के आए हैं उनका जैसे इंटरव्यू हो रहा है उसी तरह से अगर आप रेफरेंस से आए हैं तो आपका इंटरव्यू भी वैसे ही होगा। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कैबिन क्रू बनने के लिए होनी चाहिए वो है आप में, तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। सो अपना इस काम में आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कि आप
इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, कैबिन क्रूज को आप मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज मुझे अपना रेफरेंस दे दीजिए, इस टाइम के लाइक ये अपना टाइम इन कामों में आप वेस्ट करने के बजाय प्लीज आप अपने इंग्लिश पे वर्क कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पर्सनैलिटी पे, ग्रूमिंग पे वर्क कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इन सब चीजों पे वर्क करते हैं, तो आप इजिली कैबिन क्रू बन सकते हैं। सो ये रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड जब भी आपसे कोई बोलता है कि मैं इस कंपनी की ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं भी सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी की। सो मुझ में इतना पावर नहीं है कि मैं किसी को भी ऐसे ही सिलेक्ट करवा लूंगी। जब तक मैं इस कंपनी की कोई हेड या फिर सीईओ या फिर एमडी वगैरह नहीं हूं, तब तक मैं ये नहीं कर सकती, राइट। सो अगर ऐसा मुझ में पावर होता तो फिर मेरे सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स कैबिन क्रू ही बन जाते, राइट। सो इस तरह से ये जो रेफरेंस वाला है ये काम नहीं करता है बिल्कुल भी। सो जब भी कोई मैंने ये भी बहुत ज्यादा देखा है कि इतने ज्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं, आपके साथ में इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं कि आपको काफी ज्यादा कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हाँ मैं एयरलाइन की इस पोजीशन पे काम कर रहा हूं, तो तुम मुझे इतने अमाउंट पे करो, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू में। तो प्लीज आप इन चीजों के लफड़ों में कभी भी मत पड़िएगा, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी आपको ऐसे जॉब दिलवा दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। सो ऐसा करने से आपको तो कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। बट जैसे मैं आपको रेफर कर रही हूँ, सो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के बाद में कंपनी मुझे कुछ कमीशन पे करती है, बिकॉज मैंने उनको एक एम्प्लॉय दिया है। सो जैसे जो कंपनीज होती हैं वो कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती हैं, बहुत सारी होटल्स में जाती हैं। सो उनका काफी ज्यादा उनको स्पेंड करना पड़ता है होटल्स में, जो हायरिंग का जो प्रोसीजर है उसमें उनको काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। सो मैं उनको एक एम्प्लॉय डायरेक्ट लाकर दे रही हूँ, तो इससे उनका टाइम भी उनका सेव होगा, उनकी मनी भी सेव होगी। तो इस तरह से अगर मैं आपको किसी को रेफर करती हूँ, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें मेरा ही फायदा है, मुझे ही कंपनी कुछ कमीशन पे करेगी। बट आप तो अपने टैलेंट पे ही सिलेक्ट होंगे, आपको मेरे रेफरेंस देने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद के बल पे जाएं, खुद के दम पे आप जाएं कैबिन क्रू इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अगर आप में वो कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप में सारी क्वालिटीज हैं कैबिन क्रू बनने की, तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। तो किसी और पे डिपेंड होने के बजाय आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए, खुद की जो स्किल्स हैं उन पे वर्क कीजिए एंड कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू के लिए अप्लाई कीजिए। तो आपके जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डाउट्स थी कि आपको वैकेंसीज का कैसे पता चले, उसके बारे में भी मैंने काफी सारे आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं कि आप मैप एविएशन करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको सारी वैकेंसीज है उसके बारे में पता चल जाएगा कि किस टाइम पे क्या एयरलाइन हायर करिए, आपको क्या क्या अप्लाई करना है। इवन इस वेबसाइट पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कितने होते हैं, इंटरव्यू के राउंड्स कितने होते हैं। सो सारी बेसिक चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो प्लीज इन रेफरेंस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, बिकॉज इन रेफरेंस वगैरह से कुछ भी नहीं होता है। अगर रेफरेंस से कुछ होता तो एयरलाइंस में, जैसे कि आपने देखा है कि अगर हम 4 क्रू हैं, हम लोग 4 क्रू हैं अगर एक एयरक्राफ्ट पे, तो हम चारों क्रू अलग अलग स्टेट से होती हैं, अलग अलग जगह से होती हैं, हमारी लैंग्वेजेस सब कुछ अलग अलग होता है। तो अगर रेफरेंस वर्क करता तो हम सारे कैबिन क्रूज अपने ही घर के सारे मेंबर्स को इस फील्ड में ले आते, राइट। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है एंड मैं अगर आपको रेफर करूं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज इन चक्करों में आप मत पड़िए। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।